हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहू को अपनी मोटी टांगे फोटो में दिखाते शर्म नहीं आई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। एक संयुक्त परिवार जिसमें रहते हैं दो भाई, अजय विजय। अजय की पत्नी अनुराधा और उनका 27 साल का बेटा जतिन। विजय की पत्नी कोमल और उसकी बेटी हर्षा, जिसकी शादी हो गई है, और छोटा बेटा विकास जो 17 साल का है। अजय विजय के पिता यानी कोमल अनुराधा के ससुर जी कमलकांत बहुत पुराने विचारों वाले व्यक्ति। उन्होंने अपनी बहुओं को साड़ी और सर पर पल्लू ले ही रखा। अजय विजय की एक बड़ी बहन है मालती, जिसके दो बेटे हैं, दोनों ही शादीशुदा है। मालती भी घर से कुछ ही दूरी पर रहती है, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता है। और मालती भी पुराने विचारों वाली महिला है। बेचारी कोमल और अनुराधा का जीवन थोड़ा संघर्ष भरा रहा। सदा उन्होंने अपने ससुर जी की आज्ञा का पालन किया, ननद मालती से दब कर रही और अपनी इच्छाओं को भी मारा। अनुराधा के बेटे जतिन को अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली लतिका से प्रेम हो गया और उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। लतिका एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की सर पर पल्लू ले, साड़ी पहने तो घूमेगी नहीं। इस बात को लेकर अनुराधा चिंतित थी। अनुराधा ने अपने पति अजय से कहा कि बाबूजी को समझाए कि अपनी परपोता बहू को घर में सूट पहनने की छूट दे दे। अजय और विजय ने अपने पिता को जैसे तैसे मनाया और वे मान गए। जतिन और लतिका की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के पहले ही जतिन ने लतिका को समझा दिया था कि उसके दादाजी पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए जब भी उनके पास जाओ तो सर ढक लेना। शादी के 2 दिन बाद ही लतिका और जतिन गोवा गए। लतिका एक सुलझी समझदार लड़की है, वो भी अपनी मर्यादाएं जानती है। उसने तरह तरह की स्टाइलिश ड्रेस पहनी, पर सभी ड्रेस घुटनों तक थी। दोनों ने बहुत मजे किए। 5 दिन गोवा में कब बीत गए पता न चला और दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद लतिका घर में सूट पहन रहती और ऑफिस भी सूट पहन जाती। जतिन के दादाजी के पास जाती तो सर पर पल्लू ले लेती। अनुराधा को अपनी बहू को ऐसे देख अच्छा नहीं लगता। आजकल की सभी लड़कियां जीन्स पहनती, मैक्सी ड्रेस पहनती और उसकी बहू वो सब नहीं पहन पाती। अनुराधा ने लतिका को कहा कि तुम ऑफिस जीन्स पहन चली जाया करो पीछे के दरवाजे से। अपनी सास की ये बात सुन लतिका को बड़ा अच्छा लगा। एक दिन लतिका कमरे से बाहर जीन्स पहन आई तो ये देख कोमल ने अनुराधा से कहा, भाभी आपकी बहू ने आज जीन्स पहनी है, लगता है ये घर में कलह करवा कर रहेगी। अनुराधा ने कहा, कोमल मैंने ही उससे कहा, अरे हमने अपनी इच्छाओं को मार दिया, पर बहू को क्यों ऐसे रखे। पीछे के दरवाजे से चली जाया करेगी वो ऑफिस। ये सुन कोमल ने मुंह बना लिया और सोचने लगी, भाभी घर की शांति भंग करवा कर ही रहेगी। खैर मुझे क्या करना, वो जाने और उनकी बहू। शादी के बाद एक दिन जतिन की बुआ मालती ने पहली बार जतिन और लतिका को अपने घर खाने पर बुलाया। मालती और उसके पति ही घर पर थे। मालती के दोनों बेटे दिल्ली में नौकरी करते हैं और बहुएं भी वहीं रहती है। लतिका ने सूट पहना हुआ था। लतिका मालती की मदद करने रसोई में गई। लतिका पूरियां तल रही थी। तभी मालती लतिका के पास आई और बोली, बहू ये ले सेफ्टी पिन, अपने दुपट्टे में लगा ले और पिन लगा कर ये दुपट्टा पहना कर। अब तेरी शादी हो गई है, अरे अच्छे से रहा कर। लतिका सोचने लगी, मैं तो अच्छे से ही रहती हूँ, पर फिर भी बुआ जी ने मुझे ये सब कहा। लतिका को ये अच्छा नहीं लगा। अरे शादी हो गई है तो क्या बहन जी बन घूमूं। आज के जमाने का सबसे बढ़िया और दूसरों के जीवन में ताक झाक करने का माध्यम है फेसबुक। अनुराधा, मालती, कोमल सभी फेसबुक पर थी। एक दिन लतिका ऑफिस से आई, फेसबुक चला रही थी
उसने देखा सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है। उसने सभी को ऐड कर लिया। अगले दिन लतिका ऑफिस चली गई। कोमल और अनुराधा काम निपटाकर बैठी थी, फेसबुक चला रही थी। तभी कोमल ने लतिका के फोटो फेसबुक पर देखे और फोटो देख बोली, वाह भाभी, आपकी बहू तो मॉडर्न है, कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है। पर भाभी, बुरा मत मानना, बहू को फोटो में अपनी मोटी टांगे दिखाते हुए शर्म नहीं आई? अरे, मेरी बेटी हर्षा की शादी भी अभी 6 महीने पहले ही हुई, पर उसने अब तक ऐसी एक भी ड्रेस नहीं पहनी। अनुराधा कुछ कह न सकी। उसे कोमल का यह सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसकी बहू ने ऐसे भी कपड़े नहीं पहने थे जिस तरह कोमल उसे सुना रही थी। उसी दिन शाम को मालती भी अपने मायके आई। बातों बातों में अनुराधा को बोली, अरे अनुराधा, तेरी बहू कैसे कपड़े पहनती है? मेरी बहुएं दिल्ली जैसे शहर में रहती है, फिर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी बहुओं पर मेरा ऐसा रोब है, मजाल है मेरे सामने कभी सर का पल्लू खिसक जाए। अपनी बहू को मुट्ठी में रख, ऐसा ना हो तुझे पूछता ना पड़े। शाम को जब लतिका ऑफिस से आई और अपने कमरे में थी, तब अनुराधा ने लतिका को कहा, बहू, तूने जो भी फेसबुक पर फोटो डाले हैं वो सब हटा लेना, और हाँ, आगे से ऐसे मॉडर्न कपड़ों में फोटो मत डालना। साड़ी और सूट पहने ही फोटो डालना। जतिन भी वहीं बैठा था। उसने पूछा, क्या हुआ मम्मी? अनुराधा ने मालती और कोमल की कही बातें जतिन और लतिका को सुना दी। दोनों को बहुत बुरा लगा। लतिका ने अपने सारे फोटो डिलीट कर दिए और आगे से ऐसे कभी फोटो नहीं डाले। कुछ दिन बीते। एक दिन लतिका फेसबुक चला रही थी। उसने देखा मालती की बड़ी बहू पूजा फेसबुक पर है और उसकी 2 प्रोफाइल है। पर क्यों? लतिका ने सोचा, शायद दोनों में से एक बंद कर दी होगी। उसने दोनों पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगले दिन लतिका ने देखा पूजा ने दोनों प्रोफाइल की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लतिका पूजा के फोटो देखने लगी। उसने देखा एक प्रोफाइल में सारे परिवार के लोग हैं, उसमें सारे साड़ी और सूट के फोटो हैं, और दूसरी प्रोफाइल में सिर्फ दोस्त हैं और सभी मॉडर्न ड्रेस और छोटी छोटी स्कर्ट में भी पूजा के फोटो थे। ये देख लतिका समझ गई कि 2 प्रोफाइल का राज क्या है, और शायद पूजा ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट गलती से एक्सेप्ट कर ली होगी। लतिका ने जतिन के अलावा किसी से कुछ नहीं कहा, पर जतिन से रहा ना गया और उसने ये बात और फोटो अनुराधा को बता दिए, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी माँ और पत्नी को कोई कुछ कहे। ये देख अनुराधा ने लतिका को कहा, बहू, तू भी अपनी कोई मॉडर्न ड्रेस की फोटो फेसबुक पर डाल दे। लतिका ने फोटो डाल दी। 2 दिन बाद मालती मायके आई। मालती ने फिर बातों बातों में कहा, अने अनुराधा, तूने तेरी बहू को समझाया नहीं कि ऐसे कपड़े नहीं पहने? तेरी बहू तेरे हाथों से निकलती जा रही है। अरे मुझसे कुछ सीख, बहू को कैसे लगाम कस कर रखते हैं। कोमल ने भी कहा, हाँ, भाभी तो उसे कुछ कहती ही नहीं, सर पर बैठा कर रखा है इन्होंने उसे। अरे मेरी बेटी ने भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने आज तक। अनुराधा ने मालती से कहा, हाँ, मैं जानती हूँ आप कैसे अपनी बहुओं को ताने सुनाती हैं, कैसे उन्हें दबा कर रखती हैं, पर माफ करना, आपकी बहुएं आपकी दिल से इज्जत नहीं करती, वो तो बस आपसे डरती हैं। और हाँ, ये देखिए आपकी बहू की तस्वीरें जो उसकी दूसरी प्रोफाइल में है। मेरी बहू ने तो मर्यादा में रहकर घुटनों तक की ड्रेस पहनी है, पर आपकी बहू को देख लीजिए। और ये सब आपके डर दबा कर रखने का नतीजा है, जो उन्हें चोरी छिपे ये काम करना पड़ रहा है। कम से कम मेरी बहू मुझसे चोरी छिपे ये सब तो नहीं करती। अब भी समय है, बदल जाइए। ऐसा ना हो कि आपकी बहुएं आपको बुढ़ापे में पूछे भी ना। ये सब सुन मालती का मुंह जरा सा हो गया। कोमल ने टोकते हुए अनुराधा से कहा, बस करो भाभी, क्या दीदी को सुनाए जा रही हो? तब जाकर अनुराधा चुप हुई। मालती बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। मालती के जाने के बाद कोमल ने कहा, भाभी, अपनी बहू के कारण आपको दीदी से पंगा नहीं लेना चाहिए था।
अनुराधा ने कहा, देख कोमल, मैंने और तूने सब सहा, अब मालती दीदी को कोई हक नहीं मेरी बहू से कुछ कहे। अरे हम उनके बेटे बहू की जिंदगी में झांकने जाते हैं क्या, जो वो मेरी बहू को सुनाती है? और मैंने क्या गलत कहा? वो ऐसा ही व्यवहार करती रही ना अपनी बहुओं के साथ तो कल को उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। कोमल ने फिर कहा, अरे भाभी, उनकी बहुएं कैसे भी रहे, आप तो अपनी बहू को मर्यादा में रखो। कुछ दिनों के बाद कोमल की बेटी हर्षा घुटनों तक मॉडर्न ड्रेस पहन अपने मायके आई। अपनी बेटी को आज कोमल ने पहली बार ऐसी ड्रेस में देखा था। हर्षा ने कोमल से पूछा, माँ कैसी लग रही हूँ मैं? कल ही मैं ये ड्रेस खरीद कर लाई। कोमल अपनी बेटी को कुछ कह न सकी और उल्टा बोली, बहुत ही सुंदर लग रही है। अनुराधा भी वहीं बैठी थी, उसने भी ये बातें सुनी। कुछ देर बाद हर्षा चली गई। तब अनुराधा ने कोमल से कहा, आज हर्षा ने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी थी, उसकी मोटी टांगे भी दिखाई दे रही थी और तुम्हें वो ड्रेस बड़ी सुंदर लग रही थी। पर जब ऐसी ही ड्रेस मेरी बहू ने पहनी तो तुमने कहा उसे शर्म आनी चाहिए। तब कोमल ने धीरे से कहा, अरे भाभी, आजकल तो ऐसी ड्रेस पहनना फैशन है। अनुराधा ने कहा, बुरा मत मानना कोमल, जब खुद की बहू बेटी करे तो वो फैशन है और जब दूसरे की करे तो बेशरम और उसमें संस्कार नहीं है। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि खुद पर भी ये बीत सकती है। ये मत भूलो, कल को तुम्हारी भी बहू आएगी। अरे मैं ये नहीं कहती कि मॉडर्न ड्रेस मत पहनो, बस जो भी पहनो मर्यादा में रहकर पहनो। और मेरी बहू लतिका मॉडर्न जरूर है पर मर्यादा में रहती है। कोमल का मुंह उतर गया और वो उठ रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद मालती का फोन अनुराधा को आया और बातों बातों में अनुराधा ने पूछा, और आपकी बहुओं के क्या हालचाल है? मालती ने कहा, बस वो दोनों मजे कर रही है और मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि ये सब तो फैशन में है अब। अनुराधा ये सुन मुस्कुराती और बोली, अच्छा। उसके बाद कभी भी किसी ने लतिका के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि सबके लिए अब वो फैशन था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।